नमस्कार साथियों, फिर से हम उसी टॉपिक को बढ़ाते हैं जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 3 का जो पेपर सेकंड था। पेपर सेकंड उसकी यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे हम, यूनिट 4। और जो यूनिट 4 थी उसके अंतर्गत जो यूनिट का नाम था वो था बिहेवियर। और बिहेवियर के हमने पार्ट 4 पढ़ चुके हैं, या आज हम 5वां पार्ट पढ़ेंगे। तो जो बिहेवियर है इसका जो 5वां पार्ट है, इसमें आज हम पढ़ेंगे मेथड, मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहा? मेथड ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, ये हमारा टॉपिक है। अगर हम हिंदी में इस बात को कहें तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे प्राणियों में न कह के मैं प्राणी कहूँ तो ज़्यादा उचित रहेगा। प्राणी व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राणी व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ। और व्यवहार के बारे में आप पढ़ चुके हैं, और हम कहें तो व्यवहार के इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सीधा हम टॉपिक पे आते हैं और हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्राणियों में जो अलग अलग तरह का व्यवहार देखने को मिलता है, उस व्यवहार को समझने के लिए कितने तरह की विधियां हम पढ़ेंगे। तो प्रमुख रूप से जो विधियां अपनाई जाती है, तो वो प्रमुख रूप से 5 विधियां हैं। प्रमुखतः 5 विधियां हम इस कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो उन 5 विधियों को हम एक एक करके अब स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली विधि की बात हम करें तो उसका नाम मैं यहाँ लिखता हूँ। पहली विधि का नाम जो है वो है न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडीज़। पहली विधि का नाम जो कि व्यवहार के अध्ययन के लिए काम में ली जाती है, न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडीज़। इसे हिंदी में आप कहेंगे, न्यूरो का मतलब तंत्रिकीय होता है, एनाटॉमी का मतलब संरचना होती है, स्टडी का मतलब अध्ययन होता है। तो इसको हम बोलेंगे तंत्रिकीय संरचना अध्ययन। तो पहली विधि का नाम हमने पहचान लिया है, न्यूरो एनाटॉमिकल जो विधि है वो। नंबर 2 जो मेथड है वो न्यूरो फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ है। कौन सी है? न्यूरो फिजियोलॉजिकल स्टडीज। न्यूरोफिजियोलॉजिकल स्टडीज जो है, न्यूरोफिजियोलॉजिकल स्टडीज जो है, इसको हम बोलते हैं तंत्रिकीय कार्य की अध्ययन।
तंत्रिकीय कार्य की अध्ययन, यानी इसमें हमें फिजियोलॉजी को लेकर के स्टडी करते हैं किसी भी एनिमल की, और उसके व्यवहार किस तरह से वो चेंज होता है उसको हम देखते हैं। तीसरी विधि हम देखते हैं कि तीसरी कौन सी है, तो तीसरी को हम बोलते हैं न्यूरोकेमिकल स्टडीज। न्यूरोकेमिकल स्टडीज, इसको हिंदी में हम कहेंगे तंत्रिकीय रासायनिक रासायनिक अध्ययन। यह हमारी दूसरा मेथड है, तंत्रिकीय रासायनिक अध्ययन। और जो तंत्रिकीय रासायनिक अध्ययन है, ये तीसरा मेथड हुआ हमारा। अब हम क्या है कि जो फोर्थ मेथड है वो देखते हैं, और जो फोर्थ मेथड है उसे हम कहते हैं स्टडी इन नेचुरल हैबिटेट। जो फोर्थ मेथड है, इस मेथड का नाम है स्टडी इन नेचुरल हैबिटेट। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक आवास में अध्ययन कहेंगे। प्राकृतिक आवास में अध्ययन, प्राकृतिक आवास में अध्ययन, ये हो गई हमारा चौथा मेथड। और अगर हम बात करें अंतिम मेथड की, तो अंतिम जो हमारा मेथड है वो है स्टडी इन लेबोरेटरी। स्टडी इन लेबोरेटरी, इसे हम हिंदी में कहेंगे प्रयोगशाला में अध्ययन। प्रयोगशाला में अध्ययन। तो कुल मिलाकर के जो मेथड ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर है उसमें 5 विधियां हैं, और 5 विधियों में पहली जो 3 विधियां हैं वो न्यूरो से रिलेटेड है, न्यूरो एनाटोमिकल और न्यूरोफिजियोलॉजिकल और न्यूरो केमिकल। और 2 विधियां उनकी हैबिटेट पे है कि जो व्यवहार का हम अध्ययन कर रहे हैं वो उसके नेचुरल हैबिटेट में कर रहे हैं या आर्टिफिशियल हैबिटेट, जो कि साइकोलॉजिस्ट का स्टडी सेंटर हुआ करता था, लेबोरेटरी। तो प्रयोगशाला में अध्ययन कर रहे हैं तो प्रयोगशाला विधि हो जाएगी। प्राकृतिक आवास में अध्ययन कर रहे हैं तो प्राकृतिक आवास के अध्ययन की विधि हो जाएगी। अगर हम न्यूरॉन्स और केमिकल्स को साथ लेके अध्ययन कर रहे हैं तो वो अध्ययन हो जाएगा। और अगर हम उसकी फिजियोलॉजी को न्यूरॉन्स के साथ में मिला करके अध्ययन कर रहे हैं तो वो न्यूरोफिजियोलॉजिकल हो जाएगा। और अगर उसकी स्ट्रक्चर और उसके न्यूरॉन्स को साथ में गेट टुगेदर अध्ययन करते हैं तो इससे हमें जो मिलेगा मेथड वो मिलेगा न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडीज़ का।
जो पहली मेथड है न्यूरो जो एनाटॉमिकल स्टडीज का तो उसमें उसका हम जिक्र कर लेते हैं पहली विधि का इसी वीडियो में। तो पहली विधि आपने देखा, क्या नाम था? न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडीज, ये हमारी पहली विधि है। और जो ये पहली विधि है, इस पहली विधि को समझने के लिए आप ये समझिए कि भाई न्यूरो एनाटॉमिकल का मतलब है कि नर्वस सिस्टम, आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम जो है दो मेथड के थ्रू होता है। एक तो आपका एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन में क्राइन जो सिस्टम है वो सिस्टम, और एक दूसरा होता है आपका नर्वस सिस्टम। यानी एक को अंतःस्रावी तंत्र कहेंगे, इसको अंतःस्रावी तंत्र कहेंगे, और इसको हम तंत्रिका तंत्र कहेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडीज है, हम उसका जिक्र करते हैं नर्वस सिस्टम के संदर्भ में। तो आपको यहाँ ये समझना होगा कि जो तंत्रिकीय संरचना अध्ययन विधि है, उसमें हम तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका संस्थान जो है उसकी बात करते हैं। और तंत्रिका संस्थान वातावरण से सूचनाओं को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, साथ ही अन्य सूचनाएं जो जंतु भीतर से और बाहर से प्राप्त करता है उनका संसाधन करना, उनका समन्वय करना, उनके प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, तो ये सारा काम इसमें करता है। अगर हम बात करें इस नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है उसमें हम तीन चीज़ों को देखते हैं कि वैचारिक भागों में इसको बांट दिया जाए। तो एक तो होता है इसका इनपुट मेथड, इनपुट, और दूसरा जो इसका बात है कि जब इसके अंतर्गत कोई चीज़ जाएगी तो उसकी फिर प्रोसेसिंग होगी, और जो थर्ड वाला है वो होगा उसका रेस्पॉन्स के बाद में आउटपुट। तो यहाँ पर ये हो गया कि साहब इनपुट का मतलब तो क्या हो गया? निवेश हो गया। इनपुट का मतलब क्या होता है? निवेश। और प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? संसाधन, या मैं कहूँ कि जो अंदर स्टिमुलेशन जा रहा है उसका फैलाव कैसे हो रहा है, और उस पर जब प्रोसेसिंग हो जाएगी, संसाधन हो जाएगा, तो उसके बाद में जो प्रतिक्रिया निकलेगी वो होगा निर्गत। तो न्यूरो एनाटॉमिकल में नर्वस सिस्टम जो है वही मेन फंक्शन करता है। और ये फंक्शन करने के लिए आप जानते हो प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे ये पूरा जो कंप्लीट है तीनों स्टेप, इनको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जो केबल्स का काम करेगी, जो तारों का काम करेगी, वो आप जानते हैं नर्वस सिस्टम को बनाने वाली बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं, और वो नर्व सेल्स जो हैं उन्हीं के थ्रू ये सारा कार्य होता है। निवेश जो है जिन ग्राही के द्वारा ग्रहण किया जाएगा वो रिसेप्टर कहलाएंगे, जिनके द्वारा बाहर आगे भेजा जाएगा वो मोटर कहलाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नर्व सेल्स हैं इन्हीं को हम और क्या नाम देते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये न्यूरॉन्स एक ही नहीं, बहुत सारे पूरी बॉडी में फैले रहते हैं। तो ये न्यूरॉन्स जो हैं इनके थ्रू ये काम होता है, और इन्हीं से हमें पता चलता है कि ब्रेन में जो बहुत सारे पार्ट हैं, जो कि आपने नर्वस सिस्टम वाले जो वीडियोज़ मैंने बनाए हैं उस वीडियोज़ में देख सकते हो कि CNS, PNS, ANS का किस तरह से हम जो है उसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं, और कौन सा किसको सूचना पहुंचाता है। मस्तिष्क के जो 3 भाग आपने पढ़े थे उस वीडियोज़ में नर्वस सिस्टम में, उसमें प्रोसेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, और उसमें भी आपने
अलग अलग पार्ट्स देखे थे बहुत सारे, जो मुझे अभी मैं उन सब का नाम लेना उचित नहीं समझता, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैटेगरीज मैंने बताई थी। सेरिब्रल हेमिस्फीयर बताया था, कॉर्पस स्ट्राइटम बताया था, आपके सेरिब्रल पेडंकल बताया, टेक्टम बताया, सेरिबेलम बताया, पोंस वेरुलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा, डाइनसेफेलॉन, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, रोम्बेनसेफेलॉन, माइलिन से बहुत सारी चर्चाएं हमने उस वीडियोज़ में की थी। तो आप सारे वहाँ इन पार्ट्स को देख सकते हैं, कौन सा पार्ट क्या किस फंक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। और अगर उसमें जो वो न्यूक्लियस होंगे, अगर उनको किसी तरह का डैमेज होगा तो प्राणी का व्यवहार जो है वो बदल जाएगा। तो उस व्यवहार से हमें पता चल जाएगा कि ये संबंधित जो भाग है वो किस तरह के व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है। सभी जो नर्व सेल्स हैं, यानी जो हमारा ब्रेन है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं, यानी एक एंटीरियर ग्रुप बनता है। एक साइंटिस्ट थे E.G. वॉल्स, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। उसमें ये बताया था कि हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियर समूह होते हैं, एंटीरियर ग्रुप होता है जो कि ऑप्टिक क्याज्मा से जुड़ा रहता है, और इनफंडिबुलम से मध्य ग्रुप जुड़ा रहता है। एक वेंट्रिकल जो हाइपोथैलेमस का है वहाँ पोस्टीरियर ग्रुप जुड़ा होता है, वहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जिनको कि हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि कुछ लेटरल होंगे, कुछ डोर्सो होंगे, कुछ पोस्टीरियर होंगे। तो ये जो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, इन सब का अलग अलग काम होगा। और जो वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियस है, पार्श्व न्यूक्लियस है, ये हमेशा इनहिबिटरी इफ़ेक्ट उत्पन्न करते हैं, जबकि जो अन्य हैं वो एक्साइटेबल, या मैं कहूँ उत्तेजक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ये जो पहला मेथड है उसको हम इस ऐसे ही समझेंगे कि संवेदनाओं को निवेश से संबंधित जो होते हैं संवेदी अंग ग्रहण करते हैं, और जो संवेदना है लेके आने वाले हैं, जो सेंस है, उस सेंस को ग्रहण करने वाले जो रिसेप्टर हैं उनको हम सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। और सेंसरी न्यूरॉन्स जो है इस सूचना को आगे प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने का काम जो है ब्रेन के विभिन्न प्रकार के, ब्रेन में मौजूद अनेक प्रकार के न्यूक्लियाई होंगे, और वो न्यूक्लियाई क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे। उसके बाद में उसका आउटपुट होगा, और आउटपुट जो है वो आउटपुट जाएगा किसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा। और मोटर न्यूरॉन्स जो है इस सूचना को ले जा करके इफ़ेक्टर ऑर्गन होगा, उस ऑर्गन तक पहुंचाएंगे। और इफ़ेक्टर ऑर्गन जो है उसके बाद में रेस्पॉन्स करेगा, और रेस्पॉन्स जब करेगा तो हमें प्राणी का जो एक्सप्रेशन है वो देखने को मिलेगा, और एक्सप्रेशन से हमें उसके बिहेवियर में आने वाले चेंज को देखने को मौका मिलेगा। और इस तरह से ये जो बिहेवियर है उसकी हम स्टडी कर लेंगे कि किस ब्रेन के किस पार्ट पे किस तरह के न्यूक्लियस के द्वारा कौन से प्रकार का रेस्पॉन्स दिया जाता है। तो इस तरह से हम पहले मेथड को समझ पाए हैं। और जो पहला मेथड है वो था न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडी वाला, और ये न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडी है, ये प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन की पहली विधि थी। और इस विधि को आपने नर्वस सिस्टम के विभिन्न पार्ट्स के रूप में, और जो चैनल मेथड बनता है इसमें आपके इनपुट वाला, और उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग वाला, और उसके बाद में उसके आउटपुट वाला, जो कि अंततः न्यूरॉन्स के द्वारा ही प्रभावी होता है। और इसका जो मैंने पाथ बताया, पाथ में जो सेंस है, जो संवेदना है, उसको सेंसरी न्यूरॉन्स है वो लेके जाएंगे, और उसको प्रोसेसिंग किया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा। पढ़ने के बाद में जो ब्रेन्स के अंदर विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियाई हैं, जिनको कि केंद्रक बोलते हैं, हाइपोथैलेमस के अलग अलग पार्ट्स में वो मिलते हैं, पोस्टीरियर, एंटीरियर, मिडल पार्ट में, वहाँ पर उससे प्रोसेस करने के बाद में वहाँ आउटपुट निकाला जाएगा, जो कि मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा इफ़ेक्टर ऑर्गन्स के
के पास पहुंचाया दिया जाएगा। उसके बाद में इफेक्टर ऑर्गन जो रिसेप्टर था वो इफेक्टर ऑर्गन्स जो है वो रेस्पॉन्स करेगा, और रेस्पॉन्स करते ही जो प्राणी का जेस्चर है, जो उसका एक्सप्रेशन है वो बदल जाएगा, और बदलते ही हमें वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है, किस पार्ट में कौन से न्यूक्लियस के द्वारा किस तरह से वो होगा, उसे हम स्टडी कर लेंगे। और स्टडी करने से हमें उस प्राणी के सेंस का पता चल जाएगा, और इस तरह से ये जो पाथ है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ स्टडी कर लेंगे हम उसके बिहेवियर की। तो ये पहला मेथड था हमारा, और अगले वीडियो में हम फिर इसके दूसरे मेथड को पढ़ने का प्रयास और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद।